ये वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ये 3 इक्वेशन के साथ, और ये इन 4 इक्वेशंस के साथ, ये और एक ये 4 इक्वेशंस के साथ इसको, और इधर 2 इक्वेशंस ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के उनके साथ ये वाला। इनमें से एक इक्वेशन जो है इस वाले लोग को रिप्रेजेंट करता है ब्लैक मार्क को, और दूसरा वाला ब्लू मार्क को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 4 इक्वेशन जो है उसमें से एक जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला इसको रिप्रेजेंट करता है, तीसरा इसको, चौथा इसको। अब कौन वाला एग्जैक्टली किसको करता है, दैट इज नॉट द थिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग। मतलब ये भी हो सकता है ये इसको करे, दैट्स इंडिपेंडेंट, ठीक है। सी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता क्यों है ये मैं बता देता हूँ, और मतलब क्या है वो भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ। बेसिकली बीबीटी में जो स्ट्रक्चर्स हमको तो मिल रहे हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स को नॉर्मल ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन पर, डायरेक्शनलिटी के बेसिस पर वी कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। सो वी लुक्ड आउट फॉर सम थियरी व्हिच कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर reality, that is structural pattern or shape of the molecules. We evolved VBT जिसमें हमने ये बोला कि just before the reaction starts, पहला वाला एटम जब दूसरा एटम जब पहले एटम के आसपास आ रहा है तो पहले वाले का एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है। मॉडिफिकेशन कैसे होता है, वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स दे इंटरमिक्स टुगेदर, जैसे s और 3p, तो कुछ सिनारियों में s और 3p तीनों इंटरेक्ट करेंगे, तीनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे और उन तीनों के बराबर की एनर्जी इक्वली डिवाइड, उन चारों के एनर्जी ऐसे ऑर्बिटल्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, and this equal division of energy of those 4 orbitals equally into new set of orbitals is known as hybridization. And ये जो orbitals नए बनते हैं, 4 नए orbitals, they are called hybridized orbitals. Hybridization के टाइम पर क्या होता है कि the electron density gets modified, ठीक है। मिक्सिंग के बाद the electron density modifies in a way that एक लोब जो बनता है हमारे, जैसे अभी जो भी पहले एटम के ऑर्बिटल जो होते हैं दे आर इक्वल लोब्स, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में one of the lobe will get small and the second one will get enlarged, so that the electron density from this lobe gets transferred into this. इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और इसी साइड से ये ओवरलैप करेगा, तो ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। जैसे अगर 30% एरिया शेयर होना है और 30% एरिया में मेरा ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का 40% अभी आ गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर 20% रह रहा था, तो 40% के साथ ओवरलैपिंग इज गोइंग टू बी मच बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस केस जहां पर 20%। इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा और प्लस डायरेक्शनैलिटी भी बढ़ी, क्योंकि एंगल पहले वो 4 जो थे 3 परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, और चौथा जो था वो स्फेरिकल था। अभी इनका एंगल जो होगा वो जिस तरीके से ये ऑर्बिटल्स, ये चारों इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे, दे आर गोइंग टू अलाइन देमसेल्फ इन अ वे दैट इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक है, एंड मैक्सिमम स्पेसिंग, and that minimum repulsion and maximum spacing is observed when all these orbitals are at 109 degree 21 minute 28 minutes from each other, ठीक है। स्पेशली जब ये चारों ऑर्बिटल्स 109 डिग्री 28 मिनट्स की स्पेसिंग पर होते हैं, that is when their repulsion is minimum, ठीक है, या spatial distance is maximum. So that is a reason why this hybridization takes place. क्या दो चीजें करता है, पहला बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन मिनिमाइज करता है,
और हमारा डिजायर्ड शेप को एक्सप्लेन कर पाता है। कैसे एक्सप्लेन कर पाता है? थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसमें की ये होता है कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो sp3 में 3 हाइब्रिडाइज 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिक्स होता है। sp2 में 2 p और एक s मिक्स होता है। एंड sp ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइजेशन में एक p और एक s मिक्स होता है। ठीक है, दैट मीन्स sp हाइब्रिडाइज। Okay, so we will start from point number 6, I believe. Fifth तक का हमने डिस्कस किया था. The hybrid orbitals are oriented in such a manner that electrons placed in them experience rest repulsion, and thus they have least potential energy and maximum stability. So the hybridization takes place in order to provide, तुमको भी पता है, and that is the key to hybridization. That hybridized orbitals in experiencing the least or the minimum repulsion, they should be spatially placed as far as possible so that the potential energy is lower and the stability is maximum. Generally, hybrid orbitals form sigma bond and pure orbitals overlap to form pi bond. However, in benzyne intermediate, sp2 hybrid orbital forms a pi bond. Right. ये एक काउंटर एग्जाम्पल है जिसको कि मैंने बताया भी है और लिखवा भी दे रहा हूँ। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरमीडिएट। जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट पहले होता है और आखिरी में प्रोडक्ट होता है। इन दोनों के बीच में कुछ स्टेट्स बनते हैं पार्शियल बॉन्डिंग वाले, which we call intermediates. ठीक है, so benzyne is actually a intermediate species. इसमें what happens is बेंजीन के अंदर में सारे ऑर्बिटल जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और उसका जो प्योर ऑर्बिटल होता है वो ऑलरेडी पाई ओवरलैपिंग में ये 3 पाई बॉन्ड्स फॉर्म करने में 6 कार्बन के एक एक प्योर ऑर्बिटल्स ऑलरेडी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज होता है। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है वो चला जाता है। बेंजीन इज समथिंग जिसमें यू हैव 3 पाई बॉन्ड्स एंड 6 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स और हर जगह पे हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन जो है 2 कार्बन से साइमल्टेनियसली उड़ जाता है। ये वाला उड़ जाएगा और ये वाला भी उड़ जाएगा। ठीक है, तो उड़ गया तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। अब इस कार्बन के पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो है कि इसी 2 ऑर्बिटल जो कि परफेक्टली 90 डिग्री पर ओरिएंटेड पैरेलल ओरिएंटेड नहीं, ठीक है, पाई बॉन्ड्स के लिए पैरेलल ओरिएंटेशन होना मैंडेटरी है। इज दैट ओके? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पैरेलल ओवरलैपिंग होना जरूरी है और पैरेलल ओवरलैपिंग होने के लिए पैरेलल ओरिएंटेशन जरूरी है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? What if they are not parallelly oriented? They are oriented like this, 90 degree. Instead of 90 degree, they are at some greater angle, 120 degree. What will happen? ठीक है, ये इससे नहीं हो पा रहा है तो आप उठे देखें। हाँ हाँ, आइडियली नहीं होना चाहिए, बट अगर हो रहा है तो क्या होगा? हाँ सर, कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल होगा, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल पाई बॉन्ड से कम होएगी। ठीक है, आइडियली उसको होना ही नहीं चाहिए, दैट्स ट्रू, बट अगर हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? नॉर्मल पाई बॉन्ड्स के कंपैरिजन में काफी कम होएगी। एंड दैट इज दिस बेंजाइन का यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, दिस पाई बॉन्ड बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज, और ये 90 डिग्री पर ओरिएंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं?
क्योंकि अगर ये 90 डिग्री पर फुल आ जाते हैं तो ये दो कार्बन जो है ना दे विल बिकम sp हाइब्रिडाइज, ठीक है, sp2 से sp हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये भी अगर प्योर ऑर्बिटल बन जाते हैं, ठीक है, तो सिर्फ दो ही ऑर्बिटल इस कार्बन और इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में, एक तो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में है इसका और दूसरा भी प्योर हो गया, तो बाकी जो ऑर्बिटल्स दो बचेंगे वही सिर्फ इसके sp हाइब्रिडाइज रहेंगे, सॉरी वही दो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड को स्ट्रेट लाइन बॉन्ड बनना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों को स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर काफी छोटा है, अगर ये चार एटम्स स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे तो बाकी दो एटम्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, विच इज नॉट परमिटेड बाय दिस स्ट्रक्चर एट दिस। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सॉरी, ये ऐसे हो जाए ट्रेपीजियम टाइप। This is still not possible in this structure. This is impossible. इस स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा कि ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। Now the point is, ये स्ट्रक्चर मतलब कभी भी बेंजाइन के फॉर्मेशन के बाद स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बेंजीन रिंग remains intact as earlier. This means हमने ये कंक्लूड किया एक्सपेरिमेंटली कि possibly these hybridized orbitals are participating in pi bond formation, ठीक है, तभी ये चीज रिटेन्ड रह रही है एंड these are then effectively utilized। कुछ और हम लोग को इसके आगे के स्टेप्स मिले जहां पर और इन दोनों जगह पे जैसे किसी भी जगह पे कोई भी एटम जाके चिपक सकता है, मतलब बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, और उसके वजह से हम लोग को पता चला कि ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है और दोनों के बीच में कुछ पार्शियल बॉन्डिंग रहती है, ठीक है, पाई बॉन्ड ही रहता है बट इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड पाई बॉन्ड, इट इज पार्शियल पाई बॉन्ड, ठीक है। Am I making sense? I'll make more sense when I'll be doing aromaticity and aromatic compounds. तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अभी ये चीजें कि रिएक्ट कर रहे क्या रिएक्शन है जिसके थ्रू हमने प्रूव किया था, दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू राइट अवे, बट वहां पर आई विल हैव टाइम एंड यू विल हैव सिग्निफिकेंट नॉलेज टू acquire this information. However, for now, it should be clear in your mind कि बेंजाइन is one such species जहां पर hybridized orbitals form pi bonds. So normally hybridized orbitals don't form Yeah, pi bonds. normally do not form pi bonds क्योंकि वो parallel orientation में नहीं रहेंगे। Hybridized orbitals will not be parallelly oriented to each other and therefore they are they generally do not participate in pi bond forming, ठीक है। अब एक एटम का मान लो sp2 लेते हैं, अगर ये एटम का ये वाला ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के इसी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा हूं, तो ये वाला और ये वाला दूसरे वाले के एटम के साथ के ऑर्बिटल्स के साथ पैरेलल तो हो ही नहीं सकते ना, पैरेलल नहीं होंगे तो पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। यहाँ पर भी है, इसको उठा करके ला करके यहाँ पे रख लो, किसी एक ऑर्बिटल को उसके इसके साथ ज्वाइन कर दोगे तो इनका कोई भी ऑर्बिटल उसके किसी भी दूसरे ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओरिएंटेशन में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है हर्षित? Yes, sir. सर वो नीचे का क्या?
ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, सेफ देख करके, सेफ पता करके। ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग। हाँ, कोई भी sp2 जिसमें रहता है उसमें 120 डिग्री। वन सच एग्जाम्पल इज ऑब्वियसली तो वहां पे आपने सही जो ड्रॉ किया है, yes, this one, ये इथील काइनिन और ये है, इसके पहले भी ड्रॉ किया है। यहाँ पर ऑल बॉन्ड्स आर एट 120, ये वाला 120, ये वाला 120, ये वाला 120। दिस इज sp2 काइनेटिक्स, ठीक है। Coming back to this, last point is, and not last point, the eighth point is all type of orbitals do participate in hybridization, that is half filled, fully filled or empty. All orbitals will participate in hybridization. Noted. अब देखो, ये एक्चुअल रूल बुक में नहीं है, ये आप लोग को इसलिए लिखवा दिया है कभी कभी ट्रू फॉल्स या कुछ और डिटेल में लेने टाइम में वो एमसीक्यूज वगैरह में थ्योरेटिकल एमसीक्यूज के पार्ट हो सकते हैं ये सारे पॉइंटर्स, तो देयरफॉर आई हैव एलाबोरेटेड ऑन इट। नाइन्थ वन, किसमें कितना परसेंटेज है, जैसे sp3 में s का 20% and p का 75%, s is 25% and p is 75%, right? 3 और 1 4, एक वो है, 3 ये है, तो ये 25%, ये 75%। बिल्कुल पहले बताया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने टाइम पे, हाँ ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है तुम लोगों को, so that's not a new thing for you guys. If you want to note it, you can, or you can just note this particular point that more is the percentage character of s orbital in hybrid orbitals, stronger will be the bonds thus formed due to greater overlap. So greater is the percentage of s orbital, stronger will be the bond formed. Sir, हाँ बोलिए ना। sir, that s orbit, sorry, percentage is with respect to area or something else? नहीं, percentage is with respect to the contribution coming from each orbital. या फिर ऐसे बोल सकते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट हो रहे थे उसमें से 25% इलेक्ट्रॉन्स आर having s character, 75% of the electrons have p character. Yes, sir. ठीक है?
अच्छा sp3 और sp3d3 में सिग्मा बॉन्ड किसका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? sp3 एंड sp3d3 में sp3 का क्यों? लाउडर sp3 और sp3 और sp3d3 sp3 का sp3 स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज s का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. very good. The sigma bond formed by this orbital will be stronger because इसमें s का contribution ज्यादा है. ठीक है? हाँ हाँ, d s के साथ वीक बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं. This is one orbital which has contribution from s from e and e also. 3d orbitals, 3p orbital and one s orbital is mixing together. Therefore, contribution of s is going to be pretty small, whereas sp3 में there is going to be significant contribution of s. Okay? So this bond, the bond formed by this hybrid orbital is going to be stronger compared to the bond formed by this hybrid orbital. ठीक है? Very good. कहाँ एग्जाम्पल? यहाँ का सिग्मा बॉन्ड जो है ये कम स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू इसके सिग्मा बॉन्ड एंड कंपेयर टू इसके सिग्मा बॉन्ड. क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है 50%, यहाँ है थोड़ा कम 33.33 और यहाँ सबसे कम है 35%. ठीक है? वो टेबल क्यों बनवाया था याद तो होगा नहीं. कैसे याद है? हाँ याद है. ठीक है, sp3d3 में क्या कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसका? क्या? हाँ करो और बताओ. sp3d3 में s का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाँ हाँ बताओ, टाइम है मेरे पास, मैं सुन नहीं आगे बढ़ो. sp3d3 14.2. ठीक, चले आप चलाओ. गुड. और सर 14.3 और sp3d में हाँ और sp2d में चले. गुड, चलो आगे बढ़ो. तो उससे एस का कंट्रीब्यूशन पता चल गया. अब कौन सा बॉन्ड या कौन सा और हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये आपको पता चलना है. कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा है ये अगर पता चल गया तो चूंकि आपको एस का कैरेक्टर पता करने आता है तो यू कैन डायरेक्टली मतलब अप्रोक्सीमेट द बॉन्ड स्ट्रेंथ. ज्यादा होगा या कम होगा ये तो अप्रोक्सीमेट कर ही सकते हो, राइट ना? गुड. तो अगले वाले पॉइंट में मैंने ये दिया है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय स्टेरिक नंबर. Now, what is steric number? Steric number is simply number of sigma bonds formed plus number of lone pairs for central atom. This is steric number. जितने लोगों के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है सेंट्रल एटम ने और उसपे जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, वी गेट आवर स्टेरिक नंबर. Is that okay? Note it down. अभी बताते हैं, अभी ये वाला पार्ट है तो अगला वाला खुद तो खुद आएगा.
connectivity of molecules would be known to you. तभी तो कुछ केसेस में हम शायद आइडेंटिफाई ना कर पाओ सेंट्रल एटम के साथ वो जुड़ा हुआ है या साइड एटम के जैसे H2SO4 को अगर देखोगे तो H जो है वो O के साथ जुड़ा हुआ है या S के साथ जुड़ा हुआ है ये आपको तभी पता रहेगा जब आपने पहले से कभी स्ट्रक्चर उसका देखा होगा मैं राइट अगर आपने कभी स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा so you will definitely not be able to understand that सर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोग कितने पॉइंट्स मांगते हैं ये नोट कर लिया steric number state of hybridization C ये टेबल है इसको नोट कर लो सर ये कितना ही बुक नहीं इसी में लिखो ये वाली चीज इसी में लिखो ठीक है स्टेरिक नंबर 1 अगर होता है तो have linear molecules the hybridization is unknown there is no hybridization which is required to explain this structure दो atoms कभी भी combine करेंगे they are always going to do it along a line right तो ट्राइगोनल प्लेट trigonal planar sp2 ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब जैसे यहाँ पे जो बनाया हुआ है ट्राइगोनल 120 डिग्री 48 then you have sp3 tetrahedron या tetrahedral I have just named one characteristic compound. The rest are given in that PDF. I have said ना ग्रुप पे केमिकल बॉन्डिंग का क्या ग्रुप पे सेट किया है हाँ सर किया है ना लास्ट टाइम किया था हाँ लास्ट टाइम ही किया होगा अगर इस बार नहीं किया है तो या उसके पहले नहीं किया है तो या लास्ट लेक्चर में पर लेक्चर में ऑनलाइन नेवरदलेस चलेगा मुद्दे की बात ये है कि मैंने किया हुआ है हाँ तुम देख दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और यहाँ पर भले मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ सो आई विल डू दैट व्हेन रिक्वायर्ड अभी क्या है तुम लोग के पास है ना अथर्व एंड हर्षित वो पीडीएफ यस सर ओके
तो उसको ओपन करके देख लो, यहाँ पर इन लोगों को हार्ड कॉपी में दिखा देता हूँ। आई हैव हार्ड कॉपी, so I will share that with them so that they can have a look over it. तो उस टेलीफोन पर कोड नहीं आता है और DSP क्या? हाँ, दोनों ही उसी में आता है। देखिए ऐसा नहीं है, तो इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। हर टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, अगर भी सभी। तो इसको एक बार आप गो थ्रू करेंगे, आप सारे लोग उस टेबल को गो थ्रू करेंगे आप लोग सीरियस तरीके से, ठीक है? क्योंकि उसके अगले लेक्चर में मैं कोई भी उसमें से बोलता उठा के पूछ लूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आना चाहिए। अब कैसे उतने सारे को डिसिफर करोगे? बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, उसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आर्बिट सा इसमें से पिक कर रहा हूँ, इधर अगले पेज पर आ गया, ठीक है? और यहाँ पर ये जो कंपाउंड होगा इसको पिक करा, मुझे नहीं पता कौन सा होगा, SCl2 या ClO2, ClO2 माइनस, ठीक है? अब इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, कितने होंगे। तो ClO2 में, O2 माइनस में क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 7। निगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है? सेंट्रल एटम पे, राइट? वो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो क्लोरीन के टोटल कितने हो गए? 8। अब ClO2 में ऑक्सीजन Cl के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, या छोड़ो कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा वो बाद में आते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, ये तो हमको पता है। अब 8 में से क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हुए, कितने नहीं हुए, ये हमको पता करना है, क्योंकि मुझे लोन पेयर भी पता करना है, राइट? ऑक्सीजन की जनरल वैलेंसी 2 रहती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो या तो शेयर करेगा या गेन करेगा। क्लोरीन के साथ गेन तो कर नहीं सकता है, दोनों आसपास के हैं, तो शेयर ही करना पड़ेगा उसको। तो ऑब्वियसली ये 2-2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, so as to complete its octet। और यहाँ पर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो टोटल स्टेरिक नंबर इसका क्या हो गया? 4। 2 बॉन्ड पेयर्स या 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर, ठीक है? स्टेरिक नंबर 4 का मतलब क्या हो गया? इट कुड आइदर बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और dsp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? अब पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आगे से, वो कहां से, किस ऑर्बिटल में जाएगा? तो ऑब्वियसली p वाले में जाएगा, क्योंकि एक वैकेंट है, सॉरी एक में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? तो d वाला तो इसका यूज ही नहीं हो रहा है, जो भी है अब s और p में एकोमोडेट होकर के रह गया, पेयर्ड अप है। d इसका कहीं से यूज नहीं हो रहा है, तो d ऑर्बिटल तो आएगा नहीं, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp3 शो करेगा। सो इसी तरीके से रीजन आउट करके आपको देखना है हर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है? कुछ जगहों पर हो सकता है आपके नॉलेज के हिसाब से फेल करे, ठीक है? तो उसके लिए आप मेरी हेल्प लेंगे अगले लेक्चर में, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस एक्सरसाइज टुडे इटसेल्फ। आज कल में करके सैटरडे के लेक्चर में हम लोग जब बैठे तो वी कैन हैव सम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ऑन 2, 3, 4 ridiculous compounds listed over there in a particular category, ठीक है? जो आपको एनवाई करें,
Am I making sense clearly? Yes, sir. Yes. All the information required to dig out the details of steric number is there with you. It is only that whether you are all able to apply them at a particular point or not uh, is what going to be looked at. ठीक है ना? ये टेबल नोट किया हम लोगों ने कहाँ तक किया? बोलता Sir, DSP 2 तक ठीक DSP 3 कर दो. नहीं, वो DSP 2 नोट करना था. हाँ DSP 2 नोट करना था. करो. स्टेरिक नंबर क्या है PCl 4 प्लस का? अथर सामंत हर्षित Saramul. सर 4 है स्टेरिक नंबर. ओके. हाइब्रिडाइजेशन sp3. वेरी गुड. इम्प्रेस्ड. अगला वाला करो. Sir, sp3 है. हाँ हाँ एकदम PCl4. बिल्कुल बिल्कुल. PCl 4 प्लस है. हाँ सर, मतलब PCl4 प्लस का. हम्म. तो PCl 4 माइनस होगा तो क्या होगा? मान लो सर मेरा फिर बोलो. सर इसके अंदर लोन स्क्वायर 3 है. इसके अंदर I3 है. I3. I3 माइनस है. I3 माइनस. हाँ और नहीं, सर बैलेंस पहले ये आंसर करो मुझे. PCl 4 माइनस अगर होता तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता? sp3d. ठीक है. एवरीवन अग्रीज टू इट? अच्छा कर रहा हूँ सर. हाँ हाँ ठीक है. PCl 4 माइनस के लिए अथर देश पांडे इज सेइंग sp3d. एनीवन हु डिफर्स फ्रॉम इट? सर थोड़ा सोच रहा हूँ. हाँ हाँ ओके. आप कर पा रहे हो? ठीक है ना? तो वाटर भी sp3 है. हाँ हाँ फर्स्ट वाला के बाद सेकंड वाला फिर थर्ड वाला.
चले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। अभी फिर से आंख बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, मुझे फिर से रब करना होगा। उन लोगों को, पिछले साल वालों को बताने हैं, सारे मैंने गंदे कर दिए हैं। तो ये कितने एग्जाम्पल है? हाँ, से टोटल कितने एग्जाम्पल? इतने हैं कि तुमको समझ में आ जाए। तो मेरा भी कोई बात नहीं, सबको थोड़ी दिखता है। दूसरे बुक में कर लो, नहीं तो पेपर दे देता हूँ, घर पे प्रिपेयर कर लेना। आई हैव आफ्टर पेपर्स। यहाँ पे तो है, बस ही वेस्ट वाले सेंटर पे अभी फिलहाल नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। हो सकता है वहां पे भी रखा हो मैंने। ईस्ट वाले पे है। तो एक ईस्ट में भी सेंटर है, हाँ, वेस्ट में भी सेंटर है। हाँ। Let us do it now. NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, और NH4 प्लस में भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, NH4 प्लस। So sp3 nh3 में हाँ, so fast, very good, I'm impressed। किसमें? ठीक है, I'm impressed yet again। NH4 प्लस में, उसमें भी sp3 पक्के से। हाँ सर। वेरी गुड, I'm impressed again। ठीक है, I'm happy। आगे करो, PCl5, PCl6। हाँ that's it. Sir, it will be sp3d2 sp3 या sp3d2? sp3d2 sp3d2 क्या सर बोल रहा है? 6 होगा उसका स्टेरिक नंबर। क्या क्या? PCl6 माइनस, हाँ, नहीं तो हाँ माइनस। सर। हाँ ठीक है, दैट्स ट्रू। जल्दी से बोलो। अथर्व सामंत, sp3d2 देश पांडे। अथर्व सामंत, अथर्व सामंत, वेयर आर यू? अथर्व सामंत। सर ये मतलब उसका नेट खराब है इसलिए वो लेफ्ट हो गया। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, मैं बोले जा रहा हूँ।
किसका? XCF4 का sp3d2. वेरी गुड. हाँ सर करेक्ट है, क्या क्या? करेक्ट है ना? किसका? किसका ना? Sir, it will be sp3d किसका? 6th का 7th का? ICl2 minus. ICl2 माइनस में तुम आ गए. गुड. इसका sp3d. वेरी गुड. 3 को 5. गुड. सो मतलब हम लोग स्ट्रक्चर मिला जुला करके निकाल पा रहे हैं. नहीं, अभी स्ट्रक्चर तो मैंने पूछा ही नहीं है यार. ये सब गड़बड़ हो गया. हाँ हाँ, सेम भी पूछो, कॉलेज भी पूछो. तो वो तो आ ही जाएगा। वही देखना है मुझे. आ जाएगा तब तो मेरा काम ही हो गया. अभी वो बताओ, मतलब वो लिखवाऊंगा ना तुम थोड़ी देर में. हाँ सी, यहाँ पर sp3d2 हुआ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हम या सेट कैसा, ज्योमेट्री कैसा प्रेडिक्ट करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी स्टेरिक नंबर 6. ये ऑक्टागोनल हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, राइट? तो यहाँ पर तो चूंकि 6 कोऑर्डिनेट, सॉरी स्टेरिक नंबर 6 है, सराउंडिंग एटम्स भी 6 है, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल is going to be the perfect set for geometry as well as safe for it. ठीक है. बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी sp3d2 है. ठीक है, तो इसको भी आइडियली ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, राइट? इसको भी ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, बट ये ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, ये होगा स्क्वायर प्लेनर. ठीक है. अब ये स्क्वायर प्लेनर क्यों होगा? दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो इसमें है 2 लोन पेयर्स और 4 बल्ब. ये दोनों लोन पेयर्स विल ट्राई टू बी एट अ पोजीशन सच दैट मिनिमम रिपल्सन हो. बट ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं, तो कहीं भी 2 जगह पे वो रह सकता है. देयर इज नो इशू एंड स्टिल द स्ट्रक्चर विल बी प्लेन. ठीक है, इट विल बी स्क्वायर प्लेन. सो HCF4 में ऑल द 4 फ्लोरीन्स विल HC को सराउंड करेंगे एक स्क्वायर के अंदर में, और दोनों लोन पेयर ऊपर और नीचे आएंगे. इज इट ओके? तो ये इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑक्टाहेड्रल इट विल बिकम व्हाट? स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, या हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं. ठीक है, और उसके बारे में आते हैं. I'll open up that PDF and then we'll मत कर दो, and then we will discuss about the same. So wait for some time, या फिर रुक जाओ. एक काम करते हैं, अभी के बाद से ना सर सिर्फ XCSO4 का सर बता दो मेरे को. XCF4 का it is XCO4 का मेरा sp3d3 ऊपर आया. सर ने XCO4 का. O4. सर मुझे sp3d3 आया. XCO4 कहाँ है? सर एक बार सर 8th वाला. XCOF4 है ना? ओके, तो इसमें बेसिकली आपके पास Xc is joined with oxygen and 4 फ्लोरीन, 5 हो गए. ठीक है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, तो दैट विल मेक स्टेरिक नंबर 6. देयरफॉर इट विल अगेन बी sp3d2. इज दैट ओके? ओके सर. ठीक है, अब मुझे 2 मिनट दो तुम लोग. ये अगर पूछते हाउ इज इट सिमिलर तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज होता. मैं सॉरी सरप्राइज नहीं होता, थोड़ा हैप्पी होता. ट्राइगोनल प्लानर तो ये है ना, तीनों आर्म उसके पास हैं. इज इट ओके? दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, राइट? 3 आर्म में से एक आर्म को तोड़ दिया तो क्या बचा?
What is this structure? Right. V shape या bent? Is it okay? Yes, sir. अब Yes, sir. तुम ये बोलो कि V shape या bent सर ये ट्राइगोनल प्लेनर के इक्विवेलेंट क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक एटम था जो कि लॉस्ट हो गया और यहाँ पर लोन पेयर्स आ गया. That is how it is. That is how it draws similarity with trigonal planar. And it has same hybridization as trigonal planar. That is sp2. ठीक है? इनमें से दो भी एटम्स लूज हो सकते हैं, सिर्फ एक एटम बॉन्डेड रह सकता है और दो जगह पे लोन पेयर हो सकते हैं. अब ये कैसा हो जाएगा? लीनियर. आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Very good. Let me go to the next page. एक मिनट रुक जाओ. देख इसका वीडियो में मेरा फोटो देखो. अभी उसको नीचे नहीं ले गया हूं मैं. अच्छा, आवाज. okay. हाँ सर. ये लाइव दिखा रहा हूँ तुम लोग को, तुम कहाँ फोटो में देख रहे हो? Does it matches with what is over there? Yes. इसका की कैरेक्टर क्या होता सर है? ये डायमंड का. हाँ ये डायमंड का है. देखिए ये प्लेन, ये दो एटम्स एक प्लेन में है. ठीक है? दिस प्लेन एंड दिस प्लेन इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये इसका की कैरेक्टर होता है. ये दो जो होते हैं, कोई भी दो ले लो, यू वॉच एट एनी टू, ये दो एक प्लेन में और ये दो जो होंगे वो परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर. ये दो एक प्लेन में और ये दो परपेंडिकुलर प्लेन में. ठीक है? ये दो एक प्लेन में और ये दो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में. दैट इज द सिमेट्री ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ठीक है? कोई भी दो एटम्स जो होंगे वो एक प्लेन में रहेंगे, मतलब तीन एटम्स एक प्लेन में रहेंगे और तीन एटम्स दूसरे प्लेन में रहेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट प्लेन. तीन एटम कौन कौन से? दो साइड एटम्स और एक सेंट्रल एटम. और ये दो साइड एटम एंड एक सेंट्रल एटम एक अलग प्लेन में रहेंगे. ठीक है? जो कि परपेंडिकुलर होगा पहले वाले से. इन दोनों के बीच की एंगल क्या होगी? 109 डिग्री 28 मिनट. इन दोनों की 109 28, 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 109 28. सारे एंगल 109 28. परफेक्टली सिमेट्रिक. इज इट ओके? ये तब होगा जब चारों Yes, sir. तरफ एटम्स होंगे. ठीक है? सपोज चार में से एक एटम गैप हो गया तो ये कैसा बचेगा? दिख रहा है? इज इट परफेक्टली प्लेनर? Yes, Yes. sir. कहाँ है प्लेनर? सर Is it- ब्लैक हो गई स्क्रीन. ये प्लेनर है. No, sir, no. So it is bent to right, downward towards little. Downward, it is bent downward. ठीक है? So it is forming kind of pyramid. सर बट दो है वो एक प्लेन है, दो है वो दूसरे प्लेन है, तो एक को निकाला दो वाले एक और एक का दूसरे प्लेन. क्या क्या? सर आपने अपनी बताया हाँ दो है वो एक प्लेन में और वो परपेंडिकुलर दूसरे प्लेन में. राइट. उसने एक को निकाले. हाँ एक से दो बाकी ब्लू वाले हाँ. सेम प्लेन है. नहीं, ये सारे अब सेम प्लेन, ये तीनों सेम प्लेन में आ जाएंगे क्योंकि तीन चीजें हमेशा सेम प्लेन में रहती हैं. 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज को-प्लेनर. अरे ये जो है सेंट्रल एटम ये ऊपर है ना, सेंट्रल एटम इज अबव, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी पिरामिडल. अब यहां पर ये नीचे में जा नहीं पा रहा है क्योंकि मेरी उंगली है और हाथ है, नहीं तो ये थोड़ा सा और बेंड होकर ये दिखाता मैं. बात समझ में आ रही है एवरीवन? ये क्या हो गया? सर Yes, आर sir. लोन पेयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड? विल डिपेंड. इट्स डेफिनेटली नॉट इक्वली. इक्वली कैसे होगा? एक ही होगा तो इक्वल कहाँ जाएगा? वो तो अनइक्वल ही होगा ना.
बात समझ में चलिए जब एक साथ सब होंगे तब। एक साथ सारे जगह पे लोन पेयर होंगे, ऑब्वियसली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, नो डाउट अबाउट इट। बात समझ में आ रही है? तो पिरामिडल बन गया। अब इसमें से एक और को हटा देते हैं, अब क्या बन जाएगा? बेंड शेप। तो पिरामिडल और फिर Bent. बेंड, और एक और हटा देंगे तो लीनियर। ठीक है, हर टाइप के एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। अमोनिया में एक लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन, इसलिए sp3 होने के बाद भी उसका पिरामिडल स्ट्रक्चर आता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है, 107.5 होता है उसका। ठीक है, SOCl2 will have similar character, less than 109.28। बेंड शेप, H2O जो होता है बेंड शेप होगा, दो लोन पेयर होने की वजह से। यहाँ पर बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी 104.5, 104.5। यहाँ पर फर्दर कम हो जाता है क्योंकि दो लोन पेयर की वजह से ज्यादा रिपल्सन होता है, वो रिपल्सन के लिए हम लोग अलग से देखेंगे। और यहाँ पर तो लीनियर ही रहेगा, कुछ पॉइंट नहीं है, इट्स गोइंग टू बी, बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं रहेगा क्योंकि दो ही एटम्स हैं, तो हमेशा 180 डिग्री 183 जो रहते हैं तभी बॉन्ड एंगल डिफाइन हो सकता है, अदरवाइज हो नहीं सकता है। सो दिस पार्ट इज क्लियर। इनके एग्जांपल्स को एक एक करके Yes, आप sir. लोग इनके एग्जांपल्स को एक एक करके आप लोग देख लेंगे, एंड यू विल ट्राई टू हैव एज मच दिस, क्या बोलते हैं, जितने दिमाग में रह सकते हो उतने रख लोगे। नहीं बोल सकता हूँ मैं, और क्या बोलूंगा। ठीक है, let us now move on to trigonal bipyramidal, that is sp3d। ठीक है, sp3d में एग्जैक्टली क्या होने वाला है? 3 प्लेनर है, तो 3 को प्लेनर कर देते हैं, और बाकी जो दो हैं, एक अप द प्लेन एक डाउन द प्लेन रहेगा। अप द प्लेन डाउन द प्लेन, इज दिस ओके? अब एक एक करके हटाते जाएंगे, इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा? 3 और एक नीचे रहेगा एज इट इज, दिस विल बिकम व्हाट? पाइवट और सीसॉ। हाँ, अच्छा सॉरी, ऊपर से हटा देना, गड़बड़ करो, इस साइड से हटाना। हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे एज इट इज इंटैक्ट, ये पहले प्लेनर और ऊपर और नीचे है। ठीक है, अब इसको हटा दिया मैंने, तो इट इज बिकमिंग व्हाट? इट्स काइंड ऑफ सीसॉ। टेढ़ा नहीं, सीधा सीसॉ। ये वाला तो परफेक्ट 180 है ना, हमें भी थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा, एंगल डिस्टॉर्ट होएगा, बट इट्स गोइंग टू बी सीसॉ। समझ पा रहे हैं हम लोग? हाँ, बोल सकते हो वी पे। वी क्या, ये लीनियर रहता है इनिशियली, थोड़ा सा टिल्ट होएगा। वी पे परफेक्ट वी नहीं होता है। हाँ ठीक है, इट्स स्लाइटली टिल्टेड। हेलो अथर सामंत, हर्षित। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल समझ में आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर। sp3d ऊपर एक नीचे एक निकलेगा। पहला लोन पेयर किधर आएगा? प्लेनर में आएगा। दूसरा लोन पेयर भी प्लेनर में, तीसरा लोन पेयर भी प्लेनर में। तो पहला लोन पेयर जब आएगा तो इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू दिस टाइप ऑफ सीसॉ। ये दोनों जो ग्रीन वाले हैं जो साइड में हैं, ठीक है, they will start behaving like ये वाला, राइट, एंड ये वाला। एक सेकेंड रुको,
नहीं, डॉटेड वाला इनटू द प्लेन होता है, ये ब्रॉड वाला जो है वो आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, दीज टू आर गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ सीसॉ, और ये आपका एक बच्चे के बैठने का और ये दूसरे बच्चे के बैठने का। ठीक है, और दिस इज द this can be said as stand or pivot, and these are the actual seesaw scale। 3 के बाद 2 अगर लोन पेयर आ गया तो कैसा बन जाएगा, ये काइंड ऑफ शेप हो जाएगा। इज दिस ओके? ई शेप, Yes. ई शेप में क्या रहेगा, 3 सराउंडिंग एटम्स रहेंगे और 2 लोन पेयर्स रहेंगे। 3 लोन पेयर्स और 2 सराउंडिंग एटम आएगा तो क्या होगा, लीनियर मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो लीनियर 2 जगह पे बनता है, कहाँ कहाँ पे बनता है, एक तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बनता है और दूसरा sp3d2 में बनता है, सॉरी sp3d में बनता है। और कब बनता है, जब 3 लोन पेयर्स हो और 2 बॉन्ड पेयर्स हो। इज दैट ओके? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. हर्षित कहाँ गया? उसका नेटवर्क गड़बड़ हो गया अभी। Then comes octahedral. This is again the same thing. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में अगर 6 सराउंडिंग एटम्स रहेंगे तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर आया, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। और 2 लोन पेयर्स आ गए, इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। 3 आ गए तो 3 लोन पेयर का या नहीं है क्या, 3 लोन पेयर्स 3 बॉन्ड पेयर्स सारे हों, नहीं होता ही नहीं। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स हो सकते हैं इसमें, जो है बस वही है। These are the categories in which it can be categorized, यही 3 वाइब्रेशंस इसके बनते हैं। और आखिरी में है sp3d3। ठीक है, sp3d3 में 7-0 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें भी कुछ वेरिएशंस नहीं, we have some problems in this also. The problems is like I7 के बदले ये 6 and 1 हो सकता है, 6 surrounding atoms and 1 bond pair, sorry 1 lone pair। और वो जो होता है वो distorted octahedral होता है। I'll append this list, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, and the example is XEF6। XEF6, ठीक है, XEF6 is going to have this sp3d3 hybridization, but it will have a distorted octahedral shape, distorted octahedral। उसमें 6 and 1 होता है, XEF6 distorted octahedral, distorted octahedral। ठीक है, so अब we can work around the shape also, right? Now let us go back to our exercise। Yes, the discussions will be more meaningful। ICl2 माइनस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, अरे अभी तो किया था ना,
sp3d और स्ट्रक्चर क्या सेम, कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, क्या हुआ, ये ऐसे सोच रहा है जैसे मस्ती कर रहा है। ICl2 माइनस में कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो sp3d, तो sp3d में 5 हो गए, 5 हो गया तुम्हारा ये, 3 लोन पेयर कहा जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिड, सॉरी बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड लोन पेयर कहाँ जाते हैं, तीनों ट्रायगोनल के कॉर्नर पे जाएंगे, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लीनियर मॉलिक्यूल, isn't it? Athar Shaman, Yes, sir. it will be linear molecule. हाँ हाँ तीनों लोन पेयर, अरे वाह गुड यार, अभी तुमको समझ में आ गया, सही है, आई एम इम्प्रेस्ड। इसीलिए वो पढ़ा रहे थे, हाँ इसीलिए मैं पढ़ा रहा था। दिमाग की बत्ती जली। देखो ICl2 माइनस I3 माइनस NeIX2 माइनस और XeF2 will have this linear molecular structure और linear shape, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की है, बट 3 लोन पेयर्स होने की वजह से इट इज गोइंग टू बी लीनियर। Is that okay? Can we move on to the next structure? So this is going to be, for this, the number of lone pairs is how much? Lone pair 3, bond pair 2, steric number 5, sp3d एंड स्टेप क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको अब पता चलने लगे हर मॉलिक्यूल के बारे में। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? जस्ट बाय नोइंग फ्यू थिंग्स यू आर नाउ एबल टू, जब मतलब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती हुई केमिकल बॉन्डिंग तक आए तीसरे चैप्टर में, you have a much better insight about many of the molecules. I'll not say most of the molecules, but yeah, many of them you have a very better insight. You can now visualize them, और थोड़ी देर बाद मैं उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में भी आपको डिस्क्रिमिनेट करना बता सकता हूँ। Going forward, using these theories which we have discussed till now, we can approximate the bond strength of each bond, ठीक है। रिलेटिव एटलीस्ट हम पता कर सकते हैं, एंड उससे हमारा काम जो है वो हो जाएगा कि अगर मान लो रिएक्शन होने जा रहा है तो विच बॉन्ड विल बी द सॉफ्ट टारगेट, राइट। ये सॉफ्ट टारगेट अगर आपको पता चल गया तो आपने रिएक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो ढूंढ ली। अब उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि एक का आपको पता चला, दूसरा वाला क्या स्पीसीज दे रहा है, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन होगा, जिसके ऊपर जैसी पोलैरिटी बनेगी इसके डिटैचमेंट के बाद, सॉफ्ट टारगेट के
ब्रेकिंग पर, उसके हिसाब से फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप. प्रोडक्ट प्रेडिक्शंस. Are we getting these points? So slowly and steadily we have built and we have Yes, learned a lot of things which has definitely increased our understanding regarding the things which are around us. Okay? Very good. Let us come to OF4. Lone pairs कितने हैं sir, it इसमें? is SP. Lone pair will be 1, bond pair will be 4, 5, steric number 6, hybridization sp3d2. स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक ही लोन पेयर है ना, और इसको ऑक्टाहेड्रल होना था. स्क्वायर पिरामिडल. पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल कैसा है? ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है और ये स्क्वायर पिरामिडल है. एक लोन पेयर आया और बाकी 5 बॉन्ड पेयर. तो ये पांचों जो है ये क्या है? दे आर फॉर्मिंग ए स्क्वायर इन अ प्लेन, और ये पिरामिड का फेस. कहा? Hello, sir. हाँ, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स. टोटल कितने बॉन्ड्स है जिनका बॉन्ड एंगल 90 है? काउंट करो. आर यू गेटिंग 8 सच बॉन्ड्स? कितने पेयर्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, राइट. कितने बॉन्ड्स हैं जिनके बीच की एंगल 90 डिग्री है? देयर आर 8 सच बॉन्ड्स. यहाँ पर कितने बॉन्ड रहेंगे? 8 इस प्लेन वाले और 4 इस प्लेन वाले और ऐड हो जाएंगे, तो 12. ठीक है. हाँ बोलो अथर्व सामंत, कुछ बोल रहे हेलो हो? सर. हाँ बोलो ना. मुझे आवाज अभी आ रही. सर आपने कुछ पूछा था क्वेश्चन मुझे. हाँ, मैंने पूछा था कि मैंने ये पूछा था कि सर एक. आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है आवाज? हेलो, एम आई ऑडिबल? सर अटक रही है. अटक रही है? वेट, 1 मिनट दो. प्रॉपर आ रही है. हाँ, लेकिन तुम्हारी प्रॉपर नहीं आ रही है. I mean, I don't know. It may happen कि मेरी आवाज जा रही हो प्रॉपर, बट यार अभी स्पीड वगैरह तो ठीक दिख रहा है. kbps में ही है, mbps में नहीं है. बट नो. अच्छा, अभी 2 डंडी कम हो गए. पहले पूरी 4 थी, अभी हाफ हो गई, और स्पीड बढ़ गया. ट्रांसमिशन स्पीड 44 हो गया है, पहले 30, 42 हो गया, पहले 38 था, अभी 3 घंटे हो गए, 44 हो गया. KBPS कैसे मतलब? इतना ही होता है? अरे तुम्हारे घर में वो 10 Mbps बोल के जाता है, तो 10 Mbps के स्पीड पर तो मेरे घर में प्रॉब्लम पता है क्या है? वो वाईफाई तो 150 Mbps है, बट डाउनलोड अपलोड होता ही है, लेकिन कनेक्टिविटी है ना, जितने डिवाइस अटैच होते रहते हैं वैसे कनेक्शन करना होता है. डाउनलोड भी डाला तो हो जाएगा 150 Mbps. नहीं.
अरे इससे मैं अगर डाउनलोड या अपलोड करूंगा तो स्पीड बढ़ेगी तो नहीं रहती। नहीं, वो घर वाले पे ज्यादा स्पीड होती है, उसका रेटेड जो है उन्होंने बोला है 100 एमबीपीएस, ठीक है, बट वो 100 एमबीपीएस कभी स्पीड थोड़ी रहेगी। 100 एमबीपीएस का मतलब क्या हुआ, इफ आई एम अपलोडिंग अ 200 MB फाइल on YouTube, it will get uploaded in 2 seconds. अपलोड या करने 3 का सेकेंड, डाउनलोड से कम ही होगा। राइट? 3 सेकेंड में कभी थोड़ी होगा, मर भी जाएंगे तब भी नहीं होगा। इट टेक्स एटलीस्ट, मतलब मेरे घर में जहाँ पे 100 kbps का स्पीड है, मैं YouTube से अगर YouTube पर अपलोड करता हूँ वीडियोस तो अपलोड करते रहता हूँ, तो 300 320 MB का जनरली सीकेपी सर का रहता है, एंड मेरा वाला भी कभी कभार रहता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ, अपार्ट फ्रॉम नोटिंग दैट द स्टेरिक नंबर ऑफ XE in XE4F4 is 6, and knowing that hybridization of this is sp3d2, we have also started noting and utilizing the information that lone pair in this molecule is 1 and bond pair is 5. Based on that, the octahedral shape, the ideal octahedral shape of the molecule, may say one of the corners will be replaced by a lone pair, because of which the structure or the shape will get converted to square pyramidal instead of octahedral. Making sense? Yes, sir. Harshit, Harshit, समझा बच्चा? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हाँ सर। Okay. Coming to XCF6, what will be its structure and can we decipher the final shape? देखो, एक चीज होती है shape और दूसरी चीज होती है ज्योमेट्री। क्या क्या, सॉरी, पहले लोन पेयर एंड लोन पेयर इसमें कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे? स्टेरिक नंबर 1 6 7, Sir, one. ये क्या होगा? sp3d3 7, ये कैसा होता है? डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा, बेसिकली बाई पिरामिडल पेंटागोनल होता है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में से एक जो होगा वो लोन पेयर से रिप्लेस हो जाएगा। इसके लिए शेप मैंने बताया था, लिखवाया अभी फर्जियन, हाँ लिखे थे, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, this is going to give distorted octahedron. Is that okay? सर ये सब लिखना हाँ, कहाँ नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, वो भेजा है आप लोगों को PDF, उस पे नहीं लिखा हुआ है, उसको अपडेट करके मैं भेज दूंगा। उधर से देख। हाँ, वहां से देख सकते हो, और बाकी सारे शेप जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है ना? फिर उसको नोट रखना। नहीं, इसका प्रिंट आउट लेकर के रख लेना है, ठीक है? इसका एक प्रिंट आउट, इफ यू कैन टेक इट लाइक ये कलर्ड प्रिंट आउट, दैट विल बी गुड, ठीक है? और अभी मैं लेना, आज रात को मैं तुम लोग को अपडेटेड वाला जो भेजूंगा उसका ले लेना। तो मतलब एक ले लिया आपने तो फिर इट विल बी गुड, मतलब उससे चीजें विजुअलाइज हो जाएंगी आप क्लियरली। कमिंग बैक टू 10th IOCL3, decipher the lone pairs, bond pairs, SN, hybridization and shape. iodine. Sir, it is having lone pair 1, Lone pair 1, bond pair 4, ठीक है,
और फिर SN5 रहेगा and hence it will be having SP3D. हाँ रुक जाओ, अभी थोड़ा सा 3 2 5 2 7 ठीक है चलेगा। SP3D D सेप क्या होगा? and shape will be pivot or distorted tetrahedral. हाँ ठीक है, पाइवट, पाइवट और सीसो। और है पाइवट स्ट्रक्चर या सीसो स्ट्रक्चर। XeOF2 सर ये क्या लिखा है? क्या क्या? सर वो पाइवोट्स के बाद क्या लिखा है? सीसो। हाँ सर, नेम मेरी स्क्रीन सर ब्लर है सर, इसलिए तो दिख नहीं नहीं नहीं, रहा है। पाइवट और सीसो नहीं, वो गंदा ही लिखा है एक्चुअली। सीसो की स्पेलिंग मुझे देखनी होगी। सीसो में SEE ए होता है या SEA होता है? SEE होता है ना, हाँ, तो इसीलिए मैंने उसको सही नहीं लिखा, तो इसलिए क्लियर भी नहीं लिखा। ठीक है, अभी मैं क्लियर लिख देता हूँ। हाँ आई सर। वॉज कंफ्यूज अबाउट व्हाट विल इट बी, ए होगा या ई होगा। Sir, हाँ सर XeOF2 का लोन पेयर 2 रहेगा, बॉन्ड पेयर भी 2 रहेगा। हम्म, और SN जो रहेगा 4 रहेगा, तो फिर इट विल बी SP2D या फिर SP3। किसका किसका इसमें लोन पेयर्स कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर and bond pair also 2। 3 ना, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और जेनॉन इज द सेंट्रल एटम, और जेनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, एक एक इसके साथ और 2 इसके साथ। 4 यूटिलाइज हो गए, 2 पेयर बचे, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया? 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। सेप क्या हो जाएगा? 2 लोन पेयर हो गए तो इट विल बी टी सेप। पिरामिडल में 1 2 और ये 3 और ये ऊपर और नीचे होता है, तो ये वाला तो ऑक्यूपाइड है और ये सेंट्रल एटम भी ऑक्यूपाइड है और इसमें से एक ऑक्यूपाइड है। ये दोनों लोन पेयर हैं तो गायब हो गए, तो इट बिकम्स पी सेट। इज दैट ओके? यस सर। सर इसका स्ट्रक्चर एक बार बताओ।
व्हाट अबाउट दीज टू? यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, एंड ओवरऑल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? कितने हैं इसके ये बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स? कार्बन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? चार, चारों इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में. सो द लोन पेयर इज गोइंग टू बी 0, Lp 0. बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3. हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्टेरिक नंबर 3 रहेगा. ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, sp3 क्लियर है ना ये वाला पॉइंट? इसके लिए अगर देखेंगे तो क्या yes होगा? sir लोन पेयर इज इक्वल टू 0. हेलो हेलो. sir हाँ हाँ sir हाँ, मैं बुलाने वाला था. आई एम कमिंग देयर एट अराउंड 1.